Namaste and very good evening everyone. Wish you all a very happy राम नवमी। तो फाइनली 8 दिन का हमने अपने तरीके से जगराता कर करके हम नवमी के दिन आ गए हैं। एंड आई एम श्योर आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहा। और हमने कल जो मेन इम्पोर्टेंट 8वीं शक्ति को प्रैक्टिस किया था, सहयोग देने की शक्ति, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको प्रैक्टिस कर पाए। तो कोई शेयर करना चाहते हैं कि सहयोग की शक्ति के बारे में उनको क्या समझ में आया? आज रिवीजन आप ही सब करोगे, मैं रिवीजन नहीं कराऊंगी। तो सहयोग की शक्ति का रिवीजन करते हैं पहले, कि कल जो सहयोग की शक्ति थी वो अफर्मेशन आपने की कि नहीं, और आपको उससे क्या अंडरस्टैंडिंग मिली। निर्मला जी, पद्मजा जी, आप कल आए थे, आई एम नॉट श्योर आपने बाद में वीडियो देखा है नहीं। दीपाली जी, और नहीं तो उदय जी एज यूजुअल आप शेयर करेंगे। जी मैं बटन दे रही हूँ, इफ यू वुड लाइक टू। निर्मला जी आप एक शक्ति सोच के रखिए, आपको शेयर करना है आज। और पद्मजा जी आप भी। जी उदय जी बताइए। क्या? नमस्ते। नमस्ते। 8 दिन तो बहुत अच्छा गया। कुछ सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए मतलब अच्छा लगा, मतलब कुछ तो अपना खुद के लिए डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ जी, लेकिन मतलब आपको कोई भी एक शक्ति चूज करनी है और उसके बारे में बताना है कि सबसे अच्छी आपको क्या लगा, आप कौन सी शक्ति में वीक थे, और उसको प्रैक्टिस करके आपने कैसे एनहांसमेंट एक्सपीरियंस करी, इन शॉर्ट में। ठीक है। मतलब कोई भी कुछ बोल रहा है तो अपने को कैसा टॉलरेंस, मतलब टॉलरेंस करने का है, मतलब समझने का है, तभी रुकने का है कि दूसरा क्या बोल रहा है वो सोच के, मतलब सहनशीलता, वो पावर अपने को कर सकते हैं। पावर मतलब सहनशील, पहले कैसा लगता था सहनशीलता मतलब किसने कुछ बोला तो अपने को लगता था कि नहीं अपन ये अभी वो ऐसा समझ रहा है कि ये पावर है अपने लिए, खुद का पावर है। पहला लगता था हमने अपने पे कम है, कुछ तो कम है। अभी नहीं, अभी जो भी ये विड्रॉ है ये सब अपने को अभी लग रहा है नहीं ये अपने पास तो पावर है। इसके ओके। पहले अपने को ऐसा नहीं समझ में आता था। तो अभी अपन कहाँ भी जाएंगे तो चलो अपन रुक सकते हैं। और माइंड बहुत फर्क आ रहा है माइंड में, कुछ अच्छा ही है। वीकनेस ओके, नहीं है, मतलब वीकनेस नहीं है ये चीज। वेरी गुड। तो ये एक शिफ्ट आया उदय जी में, जो उनको पहले ये सब कमजोरियां लगती थी इंसान की, अब उनको पता चला कि ये सब कमजोरियां नहीं, ये सब मेरी शक्तियां हैं, और मैं किस तरीके से इसको अपने लिए और दूसरों के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, एक एम्पावरमेंट और एक पॉजिटिव वे। या जी, थैंक यू उदय जी, थैंक यू। ओके, पद्मजा जी आपका टर्न है, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? एक मिनट। हाँ। नहीं, बोलते हैं ना कि विड्रॉ करना, अपने वो जो सिचुएशंस आती है तो उसमें पहले चुप बैठो, थोड़ा सोचो। एकदम उल्टा फटके से जवाब देती थी मैं पहले, एकदम फटके से। तो वो जरा थोड़ा अभी वो प्रैक्टिस कर रही हूँ 1 2 3 महीने से। अभी अपना मैजिक बुक चल रहा है तो उस हिसाब से भी थोड़ा सा रुक के ये करना। तो इट विल टेक टाइम वैसे तो, पर तो भी थोड़ा सा कभी कभी ऐसा थोड़ा ऊपर जाता यही है तो लेवल। आपकी वीकनेस है। आपको लगता है कि ये टाइम लेगा, और जब हमने क्या समझा, जब हम अपनी वीकनेस पे, आपको अपनी वीकनेस पता है क्या है, तो आपकी अपनी वीकनेस को विन करने के लिए आइडियली 1 मिनट का ही समय चाहिए। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं ये मेरी कमजोरी है और मुझे इसको फेस करना है और फेस करके फिनिश करना है, क्योंकि उधर ही आप अपने माइंड को ये बता रहे हो नहीं ये तो टाइम लगेगा, बहुत लोग तो बहुत टाइम लगाते होंगे, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा, मेरे को पता नहीं कैसे होगा। आप अच्छा अपनी शक्ति घटा रहे हो, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। अगर अच्छा। आप ये सोचोगे आई हैव द पावर टू फेस माय वीकनेसेस और मेरी कमजोरी ये है, तो आप अगले दिन से ही उसको फिनिश कर सकते हो। और उसी मोमेंट को। हाँ, उसी मूवमेंट को, और आगे आते टाइम भी आप उसको इसी भाव से ही करोगे कि आई एम फिनिशिंग दैट ऑफ ऑलवेज। बहुत टाइम लेने की जरूरत नहीं है। ऑलवेज ऑलवेज फुल स्टॉप। हाँ, ऑलवेज फुल स्टॉप। आप अपने आप को ये बोल बोल के आइडियली हर दिन डिप्लीट कर रहे हो कि टाइम लगेगा, और इसलिए टाइम लग रहा है।
Once you Yes. decide, I have to finish that tomorrow, right now, right away. I have to release it, and it's over. Okay, okay, okay. So Yes. every time, just practice now. Ki I have empowered already. I am feeling empowered. I have the power to face it, and I am finishing it forever. इस प्रैक्टिस को आप 3 से 4 से 5 दिन करोगे तो जो आप कह रहे हो कि मुझे टाइम लग रहा है वो आप विदिन 4 महीनों की चीज तो आप विदिन 4 days 5 days मैक्सिमम 7 days में भी कर सकते हो। वाह, तो अच्छा रहेगा फिर। चाहिए मुझे। ही है ये, आप कह के खुद को ही कर रहे हो। यस यस। आपने बहुत सारी स्पिरिचुअल स्टोरी सुनी होंगी या टीवी में देखी होंगी, आपने कहीं किसी के द्वारा सुना होगा कि क्या होता है। आपने इवन जैसे शिवरात्रि की स्टोरी है, इवन रावण की स्टोरी देखो, उसको चेंज होने में 1 मिनट लगा था। एंड टाइम पे उसको रियलाइजेशन हुआ था कि राम ही प्रभु है, और 1 सेकंड में वो परिवर्तन हो गया था। तो परिवर्तन के लिए महीने नहीं चाहिए, परिवर्तन के लिए साल नहीं चाहिए, परिवर्तन के लिए एक रियलाइजेशन चाहिए। वो रियलाइजेशन और वो विश्वास कि यस, और सबसे पहले अपना ये बिलीफ बनाओ कि चेंजेस विद इन अ मिनट ही होते हैं, विद इन अ सेकंड ही होते हैं, सालों में नहीं होते हैं। So once you change that, even anything you are doing, you can make it quickly. Quickly, yes, yes, yes. ठीक है। अब हम जंग की मैदान, अगर मैं वो टीवी के रिलीजियस प्रोग्राम से करूं और मैदान में जंग चल रही है, बाण मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं सोचूं अभी तो मैं सीखूंगी करूंगी तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी और मैं बहुत समय लगाऊंगी। और आपने ये सुना होगा, अर्जुन के बेटे ने तो पेट में रह के विदाउट प्रैक्टिस ही कलाओं को सीखा था। आप तो यहाँ पे प्रैक्टिकली कर रहे हो और फिर भी आप बोल रहे हो कि मेरे को तो टाइम लगेगा। तो वो करेक्शन करना। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। निर्मला जी आपके पास आते हैं। हेलो मैडम। हाँ जी, नमस्ते। सहन शक्ति के ऊपर ही बोलूंगी मैं। सहन शक्ति बहुत है, लेकिन कभी कभी विक्टिम का भाव आता है अंदर। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आपको यही समझना है कि सहन शक्ति की शक्ति मेरे पास है। अगर हम सहन शक्ति को जब भी अपोजिट सोचेंगे कि मैं ही हमेशा बर्दाश्त करूं, मैं ही हमेशा ये करूं, तो फिर हम वही बेचारेपन और विक्टिम के आएंगे। और जैसे कि आज हमारी प्रैक्टिस थी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पावर टू फेस की, मतलब सिचुएशन को सामना करने की। अब मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में कौन सा सिचुएशन है जब आप विक्टिम मोड में जाते हो, ठीक है। तो आज जब मैं पावर टू फेस की प्रैक्टिस कर रही थी और सहयोग देने की भी प्रैक्टिस कर रही थी, तो सडनली मेरे माइंड में श्री कृष्ण और अर्जुन का एपिसोड सामने आया कि पूरी भगवत गीता सिर्फ श्री कृष्ण भगवान जी ने, श्री कृष्ण देवता ने अर्जुन को यही समझाया है कि आपको कृतज्ञता में रहकर पावर टू फेस को अप्लाई करना है। तो जब उसने अपने प्रियजनों पे बाण चलाया तो क्या वो उसके मन में उनके लिए प्रेम भाव नहीं था? बिल्कुल था। क्या वो भीष्म पितामह से ग्रैटिट्यूड में नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन उसने फिर भी सामना किया क्योंकि वो सब लोग उस वक्त अधर्म का साथ दे रहे थे। तो आपकी लाइफ में अगर कोई सिचुएशन रहती है तो हमें हम्बल रहना है, हमें अंदर से सहनशील रहना है, हमें उनके प्रति कृतज्ञता में भी रहना है, लेकिन मेरे को पावर टू फेस को यूज करके उस सिचुएशन का सामना भी करना है। तो ये आपको डिसाइड करना है, इसलिए आपको परखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन में मुझे सहनशीलता के शक्ति को अपनाना है या मुझे सामना करने की शक्ति को अपनाना है। और हमने वो कैसे समझा था कल, अगर कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है, ये राइट तो किसी ने किसी को नहीं दिया ना, कोई किसी को आके पीटे, ठीक है, गवर्नमेंट के पास होगा, हम सरकार तो नहीं है, हमने रूल तो नहीं बनाया। और यस, अगर आपको डिफेंस करना है तो वो सिचुएशन की क्या डिमांड है। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा, जब मैच होता है कुश्ती का या किसी चीज का या क्रिकेट का इवन,
कितनी बार ऐसी बॉल्स आती हैं कि प्लेयर को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है मैं खेलूंगा तो मैं आउट ही होऊंगा। वो राइट टाइम का वेट करता है फील्ड पे। आपने कभी Yes. कभी देखा होगा 10-15 बॉल छोड़ते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, देन सडनली उनका गेम प्लान पे किया एंड दे डिड 6 एक साथ हैट्रिक। तो यही लाइफ में भी है। तो आपको परखना है, फिर डिसाइड करना है, और उसके बाद आपको एक्शन लेना है। ठीक है? विक्टिम मोड में कभी भी नहीं जाना, गिल्ट मोड में कभी भी नहीं जाना। आप ये पावर को देखो, मुझे कौन सी कहाँ यूज करनी है, उसको आप अप्लाई। ठीक है? ठीक है। ओके, ओके। थैंक यू। सहनशीलता की शक्ति में था। दीपाली जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, कौन सी शक्ति में आप कमजोर फील करते हैं खुद को, मतलब आपको लगता है मेरे में कम है? दीपाली जी, मैंने आपको बटन दिया है। आई थिंक दीपाली जी को पता नहीं चल रहा है। ठीक है दीपाली जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा लगता है हम लोग गांव में। जी जी, लेकिन आप ये बताइए, अच्छा तो लगता है, आपने कौन सी शक्ति में आपको लगता है कि आप को ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है? मैं ग्रेटिट्यूड तो मैं करती हूँ सब, ये भी अभिनव दिन का भी किया मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, हाँ हाँ, बट कौन सी पॉजिटिव लगा। शक्ति में आपको लगता है आपको ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करनी है? शरीर में ही शक्ति आ गई है ऐसी लगी। अच्छा, चलिए, इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस ये है कि उनको ओवरऑल पावरफुल और शक्तिवान वो महसूस कर रहे हैं। जी, थैंक यू दीपाली जी। पूजा जी, आप कैमरा के पीछे हैं, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? यस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे को अपने बारे में अगर वर्क करने के लिए दिखाई देता है तो एक चीज दिखाई देती है कि मुझे मेरी बात सही टाइम पर कहना। मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, बट समहाउ ये सोच के कहीं ना कहीं चुप हो जाती हूँ कि नहीं, इसको ग्रेटिट्यूड से और इन सब चीजों से, पहले तो समझ ही नहीं आता था ये सब कुछ इतना, अभी समझ में आता है कि नहीं, कहना चाहिए। बट कहने के टाइम पे फिर एक बार एकदम से याद आता है कि नहीं, पहले इसको ग्रेटिट्यूड और जो हमारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनसे ट्राई करके देखते हैं। तो वो बहुत वर्क कर रहा है, वो मतलब मुझे लगता है, फील होता है समहाउ कि बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बट फिर भी थोड़ी सी अभी बाकी है, अभी लगता है कि और भी करना है, क्योंकि मुझे जैसे मैं बोलना चाह रही हूँ, इनफैक्ट अपनी फैमिली में ही होता है जनरली इस तरीके से मेरे साथ, कि फैमिली में मुझे लगता है कि मुझे कहना है यहाँ पर ये चीज गलत बोल रहे हैं या गलत चीज को सपोर्ट हो रहा है यहाँ पर, तो उस टाइम पे भी मैं नहीं बोलती हूँ उतना बढ़कर आगे, क्योंकि सामने दिख रहे होते हैं कुछ बड़े हैं, कुछ मतलब रिलेशन ऐसे हैं कि उसमें अगर आप नहीं बोलो तो आप वहां से चुप होके हट जाओ। ये सीखा मैंने अभी तक जितनी भी जर्नी अब चालू हुई है यहाँ से, हमारी किताबों से, इन सब से, कि अननेसेसरीली किसी को जज मत करो और आगे हटो, उसमें से हट जाओ। अगर अपने को हाई जोन में रखना है तो उसमें पढ़ने का ही नहीं है किसी और में। लेकिन समहाउ गीतिका जी, ये लगता नहीं उस टाइम पे, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं, यहाँ पे बोलना बनता है मेरा, बट मैं बोल रही हूँ और जिसके लिए बोल रही हूँ वो उस चीज को वहां डिनाई कर जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर आपको दो ऑप्शन है, या तो आप अलग से जाके बाद में उनसे बात कीजिए, लेकिन अपना ओपिनियन जरूर रखिए, क्योंकि कभी कभार आपको पता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है। तो आपने अपनी जो शक्ति, पावर टू फेस को अगर यूज भी करना है, तो आप अलग से जाके उनसे 1-to-1 डिस्कशन में बोल सकते हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, आज ये बात हुई थी और मुझे ये लगता है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो दैट आप अपने उस इमोशन को सप्रेस नहीं कर रहे हो। तो ग्रैटिट्यूड ये नहीं कह रहा है कि आप जाके अपनी बात ही बोलना बंद कर दो, आप अपना वे ऑफ एक्सप्रेशन को स्टॉप कर दो। आपको वे ऑफ एक्सप्रेशन तो अपना कोई ना कोई रखना ही है। और अगर हम हर चीज को सिर्फ इग्नोर करते रहेंगे और आप सोचो कि मैं ग्रैटिट्यूड से कर रही हूँ, लेकिन आपके अंदर तो वो सप्रेशन चल रहा है और सामने चीज का सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। डिपेंड कर सकता है सोल्यूशन, बात कौन सी है, बात की इंटेंसिटी कितनी है, बात का लेवल कौन सा है। तो आप इस तरीके से फाइनल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये सब चीजें ओपनली बात करनी है, तो जस्ट टॉक इन अ ग्रैटिट्यूड वे। पहले आप उनकी बात को एक्सेप्टेंस दो कि आपने जो बात कही है
वो मुझे समझ में आ रही है, एंड मैं उसके लिए भी आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि हम सब ये डिस्कशन कर रहे हैं। एंड देन यू शेयर योर ओपिनियन। सीधा आपने अपना ओपिनियन रख के उनको रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि दे ऑल्सो नीड सम एक्सेप्टेंस, दे ऑल्सो नीड सम लव, दे ऑल्सो नीड सम एप्रिसिएशन। तो आप पहले उनकी बात को यस करो, एंड देन आप अपना ओपिनियन रखो, और देन आप उनसे कहो कि अब आप अपना बताइए कि मैंने जो आपका ओपिनियन दिया तो हम कौन सी चीज को बेटर कैसे कर सकते हैं, डिपेंडिंग क्या कम्युनिकेशन उस टाइम पे चल रहा है। बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाता। मैंने ट्राई किया है बाद में ऐसा करने के लिए, या तो ये मेरा बिलीफ बन चुका है, क्योंकि जो मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस है उसके बिहाफ पे मैं एक अपनी ये थिंकिंग बना चुकी हूँ कि सामने वाला मेरा नहीं सुनता या हाँ, नहीं तो मानता। शायद मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल आपको इस पे क्या वर्क करूं करना इसके लिए? पड़ेगा, और आपको अपना करेज वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर फियर है, और वो फियर आपको नेगेटिव आउटकम ही थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो आप पावर टू फेस का और प्रैक्टिस करो कि आई हैव द करेज टू स्पीक, आई हैव द पावर टू फेस एंड स्पीक अप इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इस तरीके से आप अफर्मेशन करके एंड यू प्रैक्टिस इट ऑन डेली बेसिस, और सीधा वहां पे बात करने की बजाय पहले आप और चीजों में भी ऑब्जर्व करो। आपकी ये हैबिट कहीं और चीजों में भी डेफिनेटली होगी जहाँ पे आप अपना ओपिनियन इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं रखते होगे, एंड यू स्टिल हैव दोज डाउट। क्योंकि हमने क्या कहा था कि अगर हम कोई काम एक जगह कर रहे हैं तो हम हर जगह उस तरीके से बिहेव कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। That's why I told you last 2 days, before 2 days, procrastination। तो वो यही एक रीजन था कि हर चीज को टाल देना, आगे के लिए छोड़ देना। वो हाँ, उसके लिए ही मैंने बोला था। मुझे, मैं तब से ही मिरर में देख के ये वाली चीज अपने आप को बोल रही हूँ, बता रही हूँ। नहीं, तो वो तो बहुत ठीक है, सारा बता रहे हो। डिफरेंस समझ में एक्शन, आया। हाँ, एक्शन कहाँ है? एक्शन नहीं आएगा तो वही कोई अफर्मेशन काम नहीं करती। आपको छोटे छोटे वही। एक्शन लेने। अब नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू टेक द एक्शन। ओके। ठीक है, तो अगर ये वही बात हो गई ना, मैंने ड्राइविंग सीख ली, मैंने सब कुछ सीख लिया, मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ बस मैं, लेकिन बैठे बैठे ही वो कर रही हूँ, मेन मैंने चाबी घुमा के उनको रन अप तो दिया ही नहीं। तो आप सब कुछ सीखने के बाद भी आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो नो प्रैक्टिस कैन हेल्प यू आउट। ठीक है, तो आपको वो एक्शन में लाना है। एक्चुअली जब भी मैंने अभी तक मतलब इस चीज को लेकर ट्राई भी किया है, जैसे एक्शन का आप बोल रहे हैं, अपनी बात कहने की कोशिश की है, तो उस समय मतलब क्योंकि इतना टाइम, लंबा टाइम तक मैं चुप रही हूँ कि हर चीज के लिए अपना ओपिनियन नहीं दिया, तो उसकी वजह से शायद ये मैं महसूस करती हूँ कि सामने से ये फील होने लगा है कि नहीं नहीं, बात सुनेंगे नहीं और ना ही करना है। ऐसी वाली फीलिंग, शायद गलत हूँ मैं, आई थिंक, नहीं मुझे ही नहीं, अंदर और ज्यादा लगता देखो, है। और ये हमने क्या सीखा, पावर ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस। आपको दूसरे का बिहेवियर, दूसरे को ओपिनियन को एक्सेप्ट करना है। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, दैट मीन्स आप पावर टू फेस में भी फेल ही हो जाओगे। क्योंकि आप अगर ये एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हो कि मैं जो बात रखूँ वो 100% सुने, आपका मकसद ये नहीं, आपका मकसद है अपना ओपिनियन रखना। वो माने या नहीं माने, दैट डज नॉट मैटर। फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट टू शेयर योर ओपिनियन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वहां से यस आएगा या नो आएगा। ठीक है, क्योंकि फैमिली मैटर है तो फैमिली डिस्कशन है, फैमिली डिसीजन होगा, बट एटलीस्ट आप अपना ओपिनियन तो रखना स्टार्ट करो पहले, एंड देन यू सी। ओके। ठीक है, तो वो बोलते हैं हम कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। तो सब छोटी छोटी बातें जो हमने सुनी सुनाई हैं उनको प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है वो हम सब यहाँ पे सीख रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया था पावर टू विड्रॉ, पावर टू लेट गो, सहनशीलता की शक्ति, उसके बाद लव एंड एक्सेप्टेंस की शक्ति, और परखने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति। उसके बाद हमने यूज किया था पावर टू फेस। और ये जब सब शक्तियां हम में आ जाएंगी तो हमने प्रैक्टिस किया था कैसे हम अपनी शक्तियों से दूसरों को सहयोग दे सकते हैं। सहयोग हम पूरा दिन देते हैं, हम पूरी लाइफ टाइम से देते आए हैं। जब हम नेगेटिव एनर्जीज में होते हैं तो हम नेगेटिव सहयोग दे रहे होते हैं, जब हम पॉजिटिविटी में रहते हैं और शक्तियों में रहते हैं तो हम पॉजिटिव सहयोग दे रहे होते हैं। तो पॉजिटिव सहयोग देते समय आपको हमेशा याद रखना है कि आपका हर एक एक्शन कहीं ना कहीं, अगर आप में पावर टू फेस आएगा तो ये
चीजें आपके फैमिली मेंबर्स देखेंगे, हो सकता है वो कहीं पे खुद को सप्रेस करते हो और आप उनको एम्पावर कर सको। आपका जब वो एक्शन देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक समय पे आप सामने वाले को भी वो पावर गिव सहयोग में दे रहे हो, उसको भी अपनी सिचुएशंस को हैंडल करना आएगा। तो इस तरीके से आप अपने ऑफिस में, अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में हर तरीके से आप कम्युनिटी को एम्पावर कर सकते हो ईच एंड एवरी सिंगल डे। तो लेकिन इसमें आता है पावर टू चर्न की शक्ति। चर्न मतलब कि सिर्फ मैंने जिस पल मैं क्लास में आई मैंने सीखा, या जिस पल मैं ग्रेटिट्यूड रिटर्न में रख रही हूँ मैंने सीखा, लेकिन उसके अलावा जब सिचुएशंस आ रही है क्या मैं उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, हर एक शक्ति को यूज कर रही हूँ। हमने ये सुना हुआ है कि खाना मेरी प्लेट में सामने रखा हुआ है और मैंने खाया, उसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। एक तो टेस्ट आया मुझे, एक होता है एक्चुअली खाने से जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर मेरे शरीर को लगा, मेरे ब्लड में मिक्स हुआ, मेरे सारे ऑर्गन्स तक पहुंचा और उसने मुझे हेल्थ एंड फिटनेस का लेवल अप किया। दूसरा एस्पेक्ट है मैं नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, मेरा पेट भर रहा है, मैं ओके हूँ। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिस करी, हमने सुना, हमने थोड़ा बहुत कुछ दिन कर लिया, इसका मतलब आपने टेस्ट कर लिया, आपको अवेयरनेस आ गई ये खाना तो बहुत अच्छा है, आपने थोड़े दिन के लिए अपना पेट भर लिया, या दिन में कभी आप एक बार पेट भर लोगे, लेकिन आप पूरा दिन उसकी प्रैक्टिस जब करोगे तो ये आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। फिर हमें सोचना नहीं पड़ेगा मुझे कौन सी पावर यूज करनी है, मुझे कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, मुझे क्या करना है, क्योंकि वो मेरी हैबिट में ही आ गया। तो लेकिन ये हैबिट आप 7 दिन में भी फाइनल कर सकते हो, ये हैबिट को आप 2 साल भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितनी हैबिट को इम्प्रूव करते हो। और अपने मन में से ये निकाल दो, ये काम बहुत इजीली हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिंपल और इजी है। जस्ट फोकस ऑन दिस, डू नॉट थिंक कि मुझे तो सालों लगेंगे, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मुझे तो प्रैक्टिस नहीं आ रही है, बाकी लोग पता नहीं कैसे कर रहे हैं, या मेरी लाइफ का सिचुएशन और सबसे खराब है। यस होगा खराब, दैट्स ओके, बट हमने जब खुद को ये बोल दिया है कि आई एम पावरफुल और मेरे पास ये शक्तियां हैं, देन जस्ट यूज इट, स्टार्ट यूजिंग इट। जब मैं उसको बार बार यूज करूंगी तभी वो इतनी शार्प हो जाएगी कि इमीडिएटली, लेकिन वो शार्प आप सोच लो मुझे 7 दिन में इनको कंटिन्यूअसली बैक टू बैक यूज करना है। ठीक है, तो आज रामनवमी का दिन है, तो रामनवमी पे जो है हमने पूरी 8 शक्तियों को यूज किया, हमने सेलिब्रेट किया, हमने पूरी सहयोग की शक्ति दी। तो रामनवमी पे एक और चीज हम समझते हैं कि जो भी देवियां होती हैं जनरली हमें यही दिखाया जाता है कि सारी देवियां, दुर्गा माँ तो शेर पर सवार है, लेकिन उनके जो बाकी अलग अलग रूप हैं उनके भी कोई ना कोई वाहन होते हैं, और जनरली ये दिखाया गया है कि पुष्प का वाहन बहुत कॉमन होता है, फूल का वाहन। तो आप सोचो कि कोई इतने भारी फूल पे बैठ पाएगा तो फूल का क्या होगा अगर कोई भी सच्ची में देवी का भी अगर कुछ तो वेट होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि वो वेटलेस है। यस उनके पास पावर्स हैं, तो इसका मतलब फूल सिर्फ नीचे रखा हुआ है और उसके बीच में डिस्टेंस है, वो एक्चुअली उसके ऊपर तो नहीं बैठी हुई है। तो देवी के फूल से प्रैक्टिकली वो हमें क्या सिखाने को मिलता है, और जैसे लक्ष्मी माँ स्पेशली, हम लक्ष्मी माँ की कितनी पूजा करते हैं और उनको हम धन की देवी बताते हैं, और वो कमल के फूल के ऊपर बैठती हैं। ठीक है, और तो आपने ये समझना है कि कमल के फूल में लक्ष्मी माँ हमें यही सिखा रही हैं कि कमल के फूल में आपके आसपास का कोई भी एनवायरमेंट है, कितना भी केओस चल रहा है, कितनी भी प्रॉब्लम्स उसके अंदर है, बट आप अपनी पावर्स को यूज करके आप खुद को पीस और स्टेबल रख सकते हो प्रैक्टिस के साथ। तो आपको ये जस्ट बिलीव करना है, कभी कभी लाइफ सिचुएशंस होती हैं कि सुपर केओस चल रहा है, हमें लग रहा है कि हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई एरिया ठीक नहीं चल रहा, बट दैट्स ओके, आप स्टिल अपने आप को कैसे पीस पे रख सकते हो वो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से आप पावर टू फेस यूज करके, पावर टू टॉलरेट यूज करके, और आप अपनी सिचुएशन में नॉर्मल आ जाओगे। ऐसे ही मुझे ध्यान आया आपसे बात करते करते, धड़कन मूवी है,
जिसमें अक्षय कुमार को उसकी मम्मी बहुत क्रिटिसाइज करती है, बचपन से कर्ज करती है, लेकिन जब उसकी वाइफ की बात आती है तो वो पावर टू फेस का सामना करता है, स्टिल वो अपनी उस मदर के लिए ग्रैटिट्यूड में भी होता है और घर भी छोड़ देता है। ही ऑल्सो लेफ्ट द होम। ऐसा नहीं है कि वो बाहर है कि अपनी वाइफ की इंसल्ट बर्दाश्त कर रहा है और वो बोल रहा है आओ इसको गाली दो कुछ भी करो, मैं तो ग्रैटिट्यूड में हूँ, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। बट एक टाइम आया जब उसने सहनशीलता के साथ साथ पावर टू फेस का भी इस्तेमाल किया और उसने बोला ठीक है आप यहाँ रहो और हम यहाँ रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज एक्चुअली बहुत ही नॉलेजेबल होती है, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन बस हमें उसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज करना है वो समझना है। तो लक्ष्मी माँ का एक और है, जैसे वो धन की देवी है, उसका एक सिंबल जो मनी आ रही है, फ्लो आ रही है, उसका एक और सिंबल भी होता है ज्ञान। कि जितनी सारी देवतियां हैं हमारे पास ज्ञान के धन की वर्षा हो रही है। अब आप सडनली देखो पूरे वर्ल्ड में हर जगह पॉजिटिविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जैसे बोलते हैं ना बाढ़ आई हुई है। तो ज्ञान के धन की वर्षा इतनी ज्यादा हो रही है इस टाइम पे कि उस टाइम पे वो तो देवियां हमें दे ही जा रही हैं, सब लोग हमें दे ही जा रहे हैं। तो क्या हम उसको रिसीव करके अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, उसको एक्शंस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? मनी इज नथिंग, मनी तो आ ही जाएगा, लेकिन आपको मेन क्या करना है, आपको एक्शंस लेने हैं। एक्शंस लेना बहुत जरूरी है, कभी कभी हम प्रैक्टिसेस में एक्शन लेना भूल जाते हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करना भूल जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने ग्रेटिट्यूड कर लिया, सब कर लिया, हो जाएगा पेपर। नहीं, पढ़ना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, एग्जाम लिखना पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा, आपको अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे लाइफ के, तो वो आपको करना पड़ेगा। और दूसरा, रामनवमी और क्यों मनाते हैं? कोई और बताना चाहेगा रामनवमी क्यों मनाते हैं? एक तो दुर्गा माँ की नवरात्रि हुई थी, उन्होंने 9वें दिन दुर्गा का रूप लिया था, सारी देवियों का सामने उनका जो है एक नया रूप सामने आया था। हर दिन हमने एक एक देवी को समझा। और क्यों रामनवमी मनाते हैं, कोई बताना चाहेंगे? जब अक्टूबर में आती है रामनवमी तब भी मनाते हैं ना हम, कि राम जी रावण का वध करके और अपने घर वापस लौटे थे, राइट? सब एग्री करते हैं? ओके। रामनवमी का एक ये पर्सपेक्टिव भी है ना कि रामनवमी राम जी का जन्म हुआ था और उसके बाद फिर बाद में दिवाली आती है। तो राम जी ने जन्म क्यों लिया था? जी, राम जी ने जन्म क्यों लिया था? उनका तो जन्म एक स्पेसिफिक था ना कि राम जी क्यों आए हैं। राम जी का जन्म क्यों हुआ था? स्टोरी से आपको क्या समझ में आता है? पद्मजा जी कुछ कह रही हैं, अनम्यूट होके बताइए। क्योंकि वाइल्ड क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि बुराई पर जीत करनी थी, रावण जो बुरा था उसके ऊपर जीत करनी थी, उसको खत्म करना था, इसकी वजह से राम का जन्म हुआ। हाँ जी, तो ऐसे मुझे लगता है। अच्छा, तो हम सबको ऐसे ही कुछ कुछ लगता है। तो एक सेकेंड। तो अभी हमने ये समझना है कि राम जी आए या कोई भी भगवान आए, सभी बुराइयों का जो है वध करने ही आते हैं। तो देखो रावण के ऐसे 10 सर होते हैं, सबको दिख रहे हैं? हाँ। ठीक है। तो जो हम रावण के वध की बात करते हैं वो क्या होती है, वो अलग अलग बुराइयां होती हैं। तो जब हम गुस्सा करते हैं, हम इरिटेटेड होते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हम सब ऐसे ही दिखते हैं। किसी ने अगर नहीं देखा ना खुद को वो कैसा दिखता है तो देख लो कि जब आप उदास हो और आप गुस्से में हो तो आप कैसे वियर्ड दिखते होगे। आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि मेरी शक्ल सामने वाले को कैसी रावण जैसी दिख रही है। तो अब आपने ये समझा, राम जी ने जब रावण का वध किया तो उन्होंने एक सर काटते थे तो दूसरा आ जाता था, तीसरा काटते थे तो चौथा आ जाता था, मतलब काटे जा रहे थे आए जा रहा था, काटे जा रहे थे आए जा रहा था, तो कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो उससे क्या हुआ कि जब उन्होंने उसके इतने सारे सर काटे तो विभीषण ने आके बोला कि ऐसे नहीं होगा, आपको तो इनके जो मेन नाभि है वहां पे इसको आपको वार करना पड़ेगा। तो इससे हमें
एक और ये मैसेज भी मिलता है कि हमारे अंदर जितने भी वाइसेस हैं, हमारे अंदर जितने भी नेगेटिव एनर्जीज है, कि आपके अंदर लस्ट है, आपके अंदर एंगर है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, फियर, जेलेसी, कंपैरिजन और जितने भी तरीके के 10-15 तरीके के वाइसेस हैं, अगर आप एक को काट रहे हो फिर आप सोचते हो दूसरा आ रहा है, मैं तीसरे को काट रही हूँ मेरे को चौथा आ रहा है, मैं चौथे को काट रही हूँ मेरे को पांचवा आ रहा है, तो मैं किस किस को कट ऑफ करूँ। और ये जर्नी में ही हमें ऐसा लगता है ना पद्मिना जी की बहुत समय लग जाएगा, अरे मेरे में तो इतनी सारी नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं। तो नाभि पे वार करना, नाभि पे वार करने का ये मतलब है कि अगर मैंने उस पे वार कर दिया तो सारे 10 सर मर गए। तो वो कौन सा वार है जो हम सबको खुद पे करना है, वो है अहंकार का वार। क्योंकि हम में सबसे बड़ा अहंकार ईगो आ जाता है। ईगो किस बात का? मटेरियलिस्टिक स्टफ का। और वही ईगो कहीं ना कहीं हमसे नेगेटिव एनर्जीज करा रहा है। मेरे पास कंपैरिजन क्यों आ रही है? अगेन मैं मटेरियलिस्टिक पे कंपेयर कर रही हूँ। मेरे को जेलेसी क्यों आ रही है? क्योंकि शायद उसके घर में सुख शांति है, मेरे घर में नहीं है। मेरे को इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ईगो है सामने वाले से, मैं उसकी बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जो हमने प्रैक्टिस किया। छोटे छोटे अहंकार हमारे अंदर छुपे हुए हैं जिसकी वजह से हम किसी को मैनिपुलेट कर देते हैं या खुद मैनिपुलेट हो जाते हैं, या हम किसी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते या अपने साथ भी अच्छा बिहेवियर होने, गंदा बिहेवियर होने देते हैं। क्यों? क्योंकि फियर एंड ईगो दो चीजें हैं जो सबसे बड़ी, जिसपे आपको काम करना चाहिए। और जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं भी एनर्जी हूँ और आप सब भी एनर्जी हो, तो आपका ईगो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि हम ये समझना बंद कर देंगे कि हम एक दूसरे को मटेरियलिस्टिक स्टफ से रिस्पेक्ट करते हैं या आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो आपके पास पैसा नहीं है या है, आई स्टिल रिस्पेक्ट यू एंड आई ऑल्सो डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट। तो रावण के पास ज्ञान का अहंकार आ गया था, इसलिए उसके इतने 10 सर बन गए थे, वरना जितना बड़ा वो ज्ञानी था, ऐसा कहते हैं संसार में और कोई बड़ा ज्ञानी नहीं था। तो अहंकार उसमें उसकी हर चीज का आ गया था, उसकी ताकत का, उसकी पावर का, उसके पैसों का, उसके महल का, उसके आराम का, उसके बाद इतने भाई बहन हैं उस बात का। उसको कुंभकर्ण मेघनाथ का भी अहंकार था कि मेरे पास शक्तिशाली भाई हैं। तो अहंकार एक नाभि में वार करने का ये था। अगर आप अपने अहंकार पे वार करते हो तो आप सारे सर एक साथ काट कर एंड यू कैन बिकम दैट डिवाइन, दैट पावरफुल एनर्जी। तो आप अपने इस वाइस को पकड़ के एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन डेली बेसिस। और आप फाइंड आउट करना ये डे टू डे बेसिस पे कि मेरे को किस बात का अहंकार आ जाता है जो मैं इस तरीके से बिहेव कर देती हूँ। एंड स्लो एंड स्टडी विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स आप ऑटोमेटिकली आप अपने प्रोटेक्शन जोन में आ जाओगे एंड यू विल बी एट पीस इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या हो रहा है। इवन तब पूजा जी ओपिनियन ना रखने में भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। लेकिन तब भी अगर हमारे फैमिली मेंबर्स कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको एक समझाने का एक ट्राई जरूर करें, बट स्टिल डिटैचमेंट के साथ। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो दैट्स ओके। जो मेरे कंट्रोल में था मैंने उसका एक्शन लिया, जो मेरे कंट्रोल में नहीं था मैं उससे डिटैच हो गई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये रामनवमी के हमारे 9 डेज बहुत अच्छे स्पेंड हुए एंड आप सभी ने एंजॉय किया, ज्वाइन किया एंड आपको अच्छी इंसाइट्स मिली। तो पद्मिता जी कुछ कहना चाहती हैं? जी आप बोल रहे हैं ना कि वो कि हम अपना ओपिनियन बताए, पर अगर सामने वाला ओपिनियन उसको पसंद नहीं है, फिर भी फिर थोड़ा सा तो डिटैच होके बताएंगे, बताती हूँ मैं, पर तो भी ना फिर कोल्ड वॉर हो जाती है, कोल्ड वॉर। हाँ, तो कोल्ड वार को आप एंड करो फिर अगले दिन रात को सोने से पहले कि दैट्स ओके, मैंने अपना ओपिनियन बताया था, अगर आपको नहीं पसंद आया तो विल सी इट। आप नॉर्मल पे तो ला सकते हो, जरूरी नहीं है आप उनके ओपिनियन में एग्री कर जाओ और आप भी वो एक्शन ले लो, बट आपको वो कोल्ड वॉर को खुद से खत्म करने का इनिशिएटिव आप ले सकते हो ना। फिर आप पावर ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस डाल दो खुद के लिए नहीं, भी।
वो सब करती हूँ पर फिर भी कुछ असर नहीं हो रहा है। क्योंकि आप दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे हो और यहाँ पे तो हम खुद को बदलाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, आपका फोकस अभी भी कहीं ना कहीं खुद को चेंज करने में हिडन हिडन ये है कि मेरे चेंज होने से सामने वाले को मैं चेंज करूंगी। तो आप अभी भी अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे काम नहीं कर रहे हो, आप दूसरे को बदलने के लिए खुद को बदल रहे हो। नहीं वैसे मैं तो ये करती हूँ, लेट गो करती हूँ, चलो मैं फिर वापस बातचीत शुरू करती हूँ, सब यानी जैसे कुछ हुआ ही नहीं ऐसे मैं बिहेव करती हूँ। पर सामने वाले के इसमें क्योंकि आप में पद्मजा जी छुपा हुआ हिडन भाव ये है कि मुझे बदल के सामने वाले को बदलना है, और सामने वाला तभी बदलेगा जब उसमें ये रियलाइजेशन आएंगी जो आप में आई है। तो योर जॉब इज टू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ एंड जस्ट टू कन्वे योर मैसेज। नो वन एल्स कैन चेंज अदर पर्सन, चाहे वो कोई भी है। भगवान भी आपको बदल नहीं सकता, भगवान ने आपको बुद्धि इंटेलेक्ट दिया है until you decide कि I want to change myself. So do not use these practices just to change the other person. Yes, outer reality change होगी, बघितला लेकिन वो खुद से होने दो ना। आप रिजल्ट को तो कंट्रोल करना चाह रहे हो इनडायरेक्टली, तो आपको वो रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करना। आप अपना एफर्ट लगा सकते हो, और एफर्ट लगाने के लिए आपके पास शक्तियां होनी चाहिए। कभी कभार कई सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें लगता है यार मैं बहुत एफर्ट्स लगा चुकी हूँ, तो आपको जो हाँ थोड़े थोड़े से हिडन जो आपके मन में खुद को लेके ही लो कॉन्फिडेंस एंड लो इनसाइट्स है ना कि मुझे टाइम लगेगा और मैं तो बहुत कर रही हूँ लेकिन सामने वाला अभी भी चेंज नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आपको ये कहीं ना कहीं है कि मुझे चेंज होके सामने वाले को बदलना है। जस्ट लेट इट बी, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। और जब आप उनको ये स्पेस दोगे ना, देन यू विल सी अ चेंज। एक्चुअली you are not giving that space maybe to the person, you are giving this space but with the expectation कि चलो मैं थोड़ा देर रुक जाती हूँ अभी फिर उनमें बदलाव आए। give them space without expectation। जब हम ये बोल रहे हैं कि हम दूसरों को लव एंड एक्सेप्टेंस से स्वीकार कर रहे हैं, और जब हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो हम उनमें बदलाव क्यों चाहते हैं? वो जैसे हैं हम वैसे स्वीकार कर रहे हैं ना उनको। ग्रैटिट्यूड भी हमें क्या सिखा रहा है कि सामने वाले पर्सन में यही अच्छाइयां हैं और उन्हीं अच्छाइयों के साथ मैं उसको स्वीकार कर रही हूँ। देन व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू चेंज? वो ऐसे ही है, उनका नेचर ऐसा ही है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। आपको ग्रैटिट्यूड कोई भी प्रैक्टिस आपको यही सिखा रही है, जो जैसा है उसको वैसे स्वीकार करो। स्वीकार करो, बट कहाँ पे सहनशील होना है, कहाँ पे फेस करना है, कहाँ पे ओपिनियन शेयर करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये पावर्स आपको एक्यूमुलेट करनी है डे टू डे में, छोटी छोटी जगह प्रैक्टिस करके, ताकि जब कोई बड़ी बात आए तो आपका माइंड ऑलरेडी ट्रेन्ड है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है टू परफॉर्म इमीडिएटली इन अ पावरफुल मैनर, नॉट इन अ विक्टिम और ऐसे मजबूरी वाली और सजा खाने वाली और दुखी आत्मा की तरह। ओके ओके ओके। जी पूजा जी। एक्चुअली आपने ये जो बोला ये तब तक तो ठीक है, हम दूसरे को उसके मतलब अपना ओपिनियन दें और छोड़ दें, जब तक कि उसमें हमारा कोई हार्म नहीं हो रहा है। अगर हमारा किसी पर्सनल डिसीजन में भी और उसमें आपको मतलब रोका जाए टोका जाए कि नहीं आप ये नहीं करोगे, आपकी ये सारी चीजें इस चीज से इफेक्टेड हो रही हैं, बाकी लोग इफेक्टेड हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, जबकि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हो रहा है। क्योंकि अगर अपनी सेल्फ पावर ग्रोथ टू फेस, अगर मुझे कुछ पावर टू फेस यूज करना है। मैंने कहा सामने वाले को चेंज नहीं करना, वो भीष्म मैं चेंज नहीं पितामह कर रही हूँ, हाँ मैं चेंज नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं अपने अंदर जो ये कर रही हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, मैं हर चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे चल रही हूँ अपना ग्रोथ के लिए, मैं अगर कुछ कर रही हूँ और पावर टू उसमें भी फेस, अगर आपको टोका जाए रोका जाए, तो उस टाइम पे फिर आपको क्या डिसीजन लेना सही पावर रहता टू है? फेस। पावर टू फेस तो कर लिया हमने, इस चीज को फेस करने के लिए हम वी आर रेडी, आई एम रेडी,
लेकिन अगर मैं जैसे अब मैं अपना कोई भी डिसीजन ले रही हूँ कि मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए मुझे ये डिसीजन लेना है, तो फिर वो मुझे उस पे आगे चाहे सामने वाला उसमें कोई भी ओपिनियन रखता है, क्या मुझे वो चीज डिनाई कर देनी चाहिए उसमें, या फिर आपको मुझे अपना ये देखना चाहिए? आपको पावर टू फेस का मतलब है कि आपने सामने वाले पर्सन को अपना ओपिनियन रख दिया, आपने अपना डिसीजन ले लिया और फिर आपने उनके रिएक्शन से विड्रॉ कर दिया। हम्म। दो तीन पावर्स का आप यूज करोगे ना। आपने पहले पावर टू फेस किया, फिर आपने पावर ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस में, अगर तो वो आपकी बात से एग्री करे तो ठीक है, नहीं एग्री करे तो भी ठीक है, तो आपने उनका डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया और फिर आपने पावर टू विड्रॉ कर दिया। यू नीड टू यूज 2-3 पावर्स। भीष्म पितामह को कितनी रिक्वेस्ट करी थी कि आप इस पार्टी में शिफ्ट हो जाओ, इस पार्टी में शिफ्ट हो जाओ, वो हुए नहीं। फाइनली अर्जुन ने क्या किया, अपना डिसीजन लिया, उनको ग्रेटिट्यूड पे किया, बाण चलाया, सब कुछ किया ना, और रिश्ता तो नहीं तोड़ा, रिश्ता तो रखा, लेकिन अपना डिसीजन तो लिया। तो आपके सिचुएशन जो भी है इस टाइम पे, या जो भी आप एग्जांपल हमारे साथ शेयर कर रहे हो, तो आपको ये दोनों तीनों चीजों को एक साथ इनकलकेट करना है। And we have to do something or the other, but still you need to be in that gratitude movement, still you need to withdraw yourself, still you need to face the action। तो सारी पावर्स को आप समय समय पे यूज करोगे। किसी सिचुएशन में हो सकता है आपको फेस करने की जरूरत ही ना पड़े, तो आप बाकी पावर्स का यूज कर रहे हो। ये गिल्ट का मोड आना और ये अपने आप को लो महसूस कराना, इसकी जरूरत नहीं है। वो एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते आप खुद आगे मूव ऑन कर सकते हो, देन जस्ट गो अहेड। थैंक यू सो These मच। all things are not easy, ठीक है। फर्स्ट थिंग, प्रैक्टिकल जब आप करने जाओगे तो आपका दिमाग बोलेगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता कि मैं खुद को बोल रही हूँ कि ये सब बहुत इजी है, लेकिन आपका मन ये स्वीकार नहीं कर रहा, तो आप अपने मन को ये भी बोल सकते हो, दैट्स ओके, अगर ये इजी नहीं भी है लेकिन मेरा हर एक एक्शन वर्दी है। दैट मीन्स कि लेना अप्रोप्रिएट है, लेना एप्लीकेबल है। कभी कभार क्योंकि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है हमें एकदम से नहीं समझ में आता, तो आप इस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन करो कि ठीक है इजी नहीं है बट पॉसिबल तो है, और अगर पॉसिबल है तो मेरा ट्राई करना वर्दी है। आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई, आई वॉन्ट टू गिव इट अ शॉट, आई वॉन्ट टू यूज दीज पावर्स फॉर माई गुड सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली मेंबर। ठीक है, अफर्मेशन को कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये सब चीजें बहुत इजी हैं, तो आई यूज दैट वे। कुछ भी नहीं आता है बोलती हूँ बहुत इजी, आई नो आई कैन डू। अगर नहीं हो रहा है तो दैट्स ओके, पॉसिबल है, ओके गिव इट अ ट्राई, तो थोड़े दिन बाद आपके माइंड को इजी भी लगने लग जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटी सी मेडिटेशन करते हैं चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच। उदय जी ने जस्ट अपना थोड़ा सा एक ग्रीटिंग शेयर किया है कि उसको बहुत अच्छा लगा पावर्स को बता के। चलिए एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। तो और आपको आगे से ये भी ध्यान रखना है कि जो मैंने रावण का इमेज दिखाया है कि हम बहुत बुरे लगते हैं जब हम ऐसे बिहेव करते हैं, और लेकिन अगर कभी कभी कोई सिचुएशन में हमें पावर टू फेस करना है तो हमें कैसे सहनशीलता के साथ बिहेव करना है वो सोचना है, उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और हमारे अंदर अगर कोई भी तरीके के छुपे हुए अहंकार है तो उसको हटाना है। और आप देखो राम जी ने जब युद्ध किया था तो उन्होंने युद्ध किया, विजय भी पाई, सेना भी खड़ी करी, अपनी वाइफ को छुड़ाया भी, लेकिन फिर भी सहनशीलता के साथ। बस यही हमें प्रैक्टिस करना है, और कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो सब चीजें हमें यही सिखा रही है अलग अलग तरीकों में। और सबने जिन्होंने भी बुक्स लिखी या ग्रंथ लिखे उन्होंने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, लेकिन आपकी लाइफ इवेंचुअली सबसे अलग है। लेकिन आपकी लाइफ में आप उन क्वालिटीज को कैसे यूज कर रहे हो यहाँ पे हम वो देख रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ को भी कंपेयर मत करना, क्योंकि सबकी लाइफ की जर्नी अलग रही है। मेरी सिचुएशन, उदय जी की सिचुएशन, मेरी सिचुएशन, निर्मला जी की सिचुएशन, मेरी पूजा जी, पद्मजा जी, हम सबकी सिचुएशन बहुत अलग है।
लेकिन हमारे पास एक कॉमन क्वालिटीज, कॉमन पावर्स, और जो बुराई पे जीत हर 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 कथा, हर फेस्टिवल हमें यही सिखाता है। तो वो हम उससे हम क्या फीचर्स को, क्या टेक्निक्स को, क्या क्वालिटीज को इम्बाइब कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, हमें वो करना है। ठीक है, अब हम राम जी के बैकग्राउंड पे नहीं जाएंगे। कई ये भी बोल सकते हैं अरे राम जी के पास तो बहुत पैसे थे, क्या हो गया अगर उन्होंने कर भी लिया, तो ऐसे भी कोई बोल सकता है ना। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। तो हमें जस्ट ये देखना है कि मैं क्या अच्छी चीजें उसमें से पिक करके मेरी लाइफ को क्या बेहतर बना सकता है, और इन द एंड बेहतर यही बनाएगा, क्योंकि हम उल्ट पुल्ट लाइफ जी के तो देख चुके हैं, उससे कुछ तो हाथ आया नहीं। तो लेट्स चेंज आवर थॉट एंड प्रैक्टिस इट एंड इट विल वर्क। और जब भी आपकी लाइफ में बात आए ना पूजा जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही घुमा देना, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कि अभी भी ये सिचुएशन आ रही है, दैट मीन्स कि मेरी कोई ईगो पे मुझे काम करना है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिल्ट में चले जाओ और खुद को ही कर्ज करने लग जाओ और पावर टू फेस करना भूल जाओ, ऐसा भी नहीं करना है। तो यू बहुत बहुत छोटा और प्यारा सा डिफरेंस है, लेकिन आप डे टू डे बेसिस में रोज सुबह उठ के क्वेश्चन, कोई सिचुएशन आए तो खुद से पूछो, यहाँ पे सहनशीलता अप्लाई होगी या फेस अप्लाई होगा, एंड देन स्लो एंड स्टडी आपका ये आपको बहुत क्लैरिटी मिलने लगेगी कि नहीं यार यहाँ तो मुझे फेस करना है, आई हैव टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। नहीं यहाँ पे ठीक है, अगर ये छुट मुट बात है, चलो सहनशीलता से काम बन जाएगा। चलिए छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं एंड देन विल एंड द सेशन फॉर टुडे। क्योंकि हम सब शिव की शक्तियां हैं, तो मैं एक प्यारा सा सॉन्ग बजा रही हूँ। आप सबको विजुअलाइज करना है कि आज राम नवमी के दिन आपको परमात्मा से, भगवान से, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिसको भी आप एज अ भगवान, आप जिस भी नाम से आप पुकारते हो भगवान को, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, वो आपको सारी शक्तियां दे रहे हैं, आपको ऊपर से नीचे तक पॉजिटिव एनर्जी में भर रहे हैं, और वो सदा हमेशा आपके साथ है। आपको जब भी कौन सी पावर यूज करनी है, आपके पास वो दिव्य बुद्धि, वो विजडम, वो इंटेलेक्ट ऑलवेज मौजूद है, क्योंकि अब आपको अवेयरनेस आ चुकी है। ठीक है, चलिए एक जस्ट मेडिटेशन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन वी एंड। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। बंद ही रखेंगे एंड विजुअलाइज करेंगे कि आपके पास वो सारी शक्तियां, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा से थी, है और हमेशा रहेंगी। चाहे वो विड्रॉ करने की शक्ति है या लेट गो करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति हो या परखने की शक्ति हो, या प्यार से एक्सेप्टेंस की शक्ति हो, या सहयोग देने की शक्ति हो, या सहनशीलता की शक्ति हो, इट इज ऑल वेरी इजी टू डू। बस आपको इसको यूज करना स्टार्ट करना।
and once you start using it, तो यही आपके जीवन का लाइफस्टाइल बन जाएगा। आप लाइफ में बैलेंस को महसूस करने लगोगे। आप अपनी लाइफ में, अपने ऑफिस में लीडरशिप क्वालिटीज को फुलफिल करने लगोगे। एक राजा में, एक लीडर में दुर्गा माँ की तरह ये सब क्वालिटीज होनी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी है। तो जस्ट महसूस करेंगे, आपको इस मोमेंट पे जो भी लगता है कि मेरे को इस पे काम करना है, जस्ट फोकस ऑन दैट कि आप में वो एनर्जी बहुत बहुत खूब भरपूर मात्रा में मौजूद है। इतनी मौजूद है कि आप किसी को भी वो शक्ति पास ऑन कर सकते हो। इतनी एक्स्ट्रा है आपके पास, इतनी सहनशीलता है आपके पास कि कोई भी आकर आपको ऐसे ही नहीं डिस्टर्ब कर सकता। आपकी सहनशीलता की शक्ति लोगों को इतना एम्पावर करती है कि वो आपके ऑरा में, आपकी बातचीत में, आपकी ऑफिस की प्रेजेंटेशन में, आपके घर के रवैये में लोगों को दिखता है कि वाओ, शी इज और ही इज सो अमेजिंग। इतनी भरपूर सहनशीलता की शक्ति कि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान बरकरार है। एंड आप में इतनी सहनशीलता की शक्ति है कि जो आपको डिस्टर्ब करने आता है तो आपके सामने आकर वो कुछ कह ही नहीं पाता। इतना ऑरा आपका, इतनी एनर्जी इतनी पावरफुल है कि नो वन कैन डिस्टर्ब यू एट ऑल। नो वन मीन्स नो वन। जस्ट महसूस करेंगे उस सहनशीलता की शक्ति को, आंखें बंद ही रखेंगे। और अपने हैंड्स रख करके हीट जनरेट करेंगे and place it on your eyes and slowly अपने हाथों को अपने सर पे रखेंगे एंड खुद को खुद का नाम लेके आशीर्वाद देंगे कि हे गीतिका, यू हैव ऑल द पावर्स ऑफ दुर्गा, you have all the leadership qualities, you are the most powerful and blessed soul. Tathastu, tathastu, tathastu. And thank you so much everyone for joining today continuously 9 days. And हमारा एक ट्रेन योर माइंड प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है विद इन कपल ऑफ डेज। तो अगर कोई भी उसमें एनरोल कराना चाहते हैं तो यू कैन सेंड अप एन व्हाट्सएप टू ज्वाइन दैट। वो डेली प्रैक्टिकल क्लास रहेगी टू improve your quality of life, to bring abundance in your life and to enhance every area of your life. ठीक है? See you all tomorrow. Good night and thank you so much everyone. Thank you.